Okay, in this video, we are going to find out the mass from the volume. Okay, so फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए? सबसे पहले तो आप एक काम करोगे कि वॉल्यूम से आप निकालोगे क्या? मोल। फिर आप मोल से क्या निकालोगे? मास। तो इट्स अ टू स्टेप प्रोसेस। अब लेट्स से अगर मैं आपको कहता हूं कि वॉल्यूम से मोल कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे सर मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 24। ऐसे ही है। और फिर मैं आपसे पूछूंगा यार मोल से मास कैसे निकालोगे, आप बोलोगे सर मास इज इक्वल टू मिस्टर मोल्स। ऐसे ही है। ओके। सो सो अब हमने क्या किया? 200 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है हमें। 200 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है हमें। तो मैं क्या करूंगा? आप पिछली वीडियोस देख लेना कि हम वॉल्यूम से मोल कैसे निकालते हैं। ओके। तो मैंने क्या किया? 200 को मैंने डिवाइड करा दिया 24,000 से। 200 को मैंने किससे डिवाइड करा दिया? 4,000 से। ओके। तो जब मैंने 200 को डिवाइड कराया 24,000 से, सो आई गॉट 0.008। ये मेरे पास क्या आ गया? मोल आ गया। अब मैं क्या करूंगा? मोल से मास निकालूंगा। तो मास इज इक्वल टू मिस्टर मोल्स। इसका मिस्टर क्या होगा? इसका एमआर क्या होगा? आप बोलोगे 44 मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज दिस। तो जब मैंने इसको 44 से मल्टीप्लाई किया, सो यू नो आई गॉट 0.366 ग्राम्स। तो इस तरह से आपको अगर वॉल्यूम दिया हो और वो आपसे मास पूछे, तो आप डायरेक्ट नहीं जाना। पहले आप उसको मोल में कन्वर्ट कर लेना और मोल को फिर किस में कन्वर्ट कर लेना? मास में कन्वर्ट कर लेना। तो आपने दो दफा फॉर्मूला लगाए। बात समझ आ रही है आपको? बिल्कुल ऐसे ही अगर आपने इस क्वेश्चन को करना हो तो मैं क्या करूंगा? 234 डिवाइडेड बाय 24,000 वुड बी गिविंग यू द नंबर ऑफ मोल, and then have to find out the mass that is equal to Mr. Moles. MR of SO3, MR of SO3। तो SO3 का जो MR है that is 80 multiplied by the number of moles। तो जब मैंने 234 को डिवाइड कराया 24,000 से, आई गॉट 0.009। तो अब 0.009 को आपने 80 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? 0.78 आंसर आ जाएगा। बात समझ आ रही है आपको? तो सबसे पहले आपने क्या करना है? उसके मोल निकालने हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है? उसके मोल निकालने हैं। और फिर आपने मोल को किस में कन्वर्ट कर देना है? मास में कन्वर्ट कर देना है। तो मोल को मास में कैसे कन्वर्ट कर रहे होते हैं हम? मोल को मास में कैसे कन्वर्ट कर रहे होते हैं हम? बेसिकली पहले मोल से हम वॉल्यूम निकालते हैं। ओके, पहले हम मोल से वॉल्यूम निकालते हैं। नो, सॉरी 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 सॉरी, वॉल्यूम से मोल निकालते हैं और जब आपके पास मोल आ जाएगा तो आप उससे उसका मास निकाल लेना। तो बहुत आसान है, बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, ये सारे सीएम क्यूब में दिए हुए ना, सीएम क्यूब, 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 सीएम क्यूब। तो तभी तो मैं 24,000 से डिवाइड करा रहा हूं। अगर सीएम क्यूब के बजाय डीएम क्यूब दिया हुआ होता तो फिर मैं 24,000 से थोड़ी डिवाइड कराता, मैं तो 24 से डिवाइड कराता। बात समझ आ रही है? तो बस सिंपल है। अगर कभी भी आपको वॉल्यूम दिया हो और एंड ही इज आस्किंग टू फाइंड आउट द मास, सो यू हैव टू फाइंड आउट द मोल्स फर्स्ट। आफ्टर फाइंडिंग आउट द मोल्स देन यू कैन कन्वर्ट द मोल इनटू द मास। एक और करा देता हूं प्रैक्टिस के लिए। इट्स द टू, इट्स टू
when it's 2 divided by 24,000 would be giving you the number of मोल। तो अगर मैं आपको कहूं कि इसके मोल आपके पास आए हैं 8.33 एक्सपोनेंट -5, और इसका कितना होता है एच आई का, एच आई का एम आर कितना होता है, तो इसके मोल से मल्टीप्लाई कराना, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा मास का आ जाएगा। किस में आएगा? मास का किस में आएगा? इन ग्राम्स। मास इन ग्राम्स।